हिंदी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का आभार। आज हम बीए फाइनल सेमेस्टर 5वां हिंदी साहित्य का एक टॉपिक भारतेंदु हरिश्चंद्र उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पहला पॉइंट है भूमिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। पितामह का अर्थ होता है बेटा पिता। आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहे जाते हैं, पितामह कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी है क्या, थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। ये काल का नाम ही है बेटा। काल जैसे कि आदि काल, भक्ति काल, रीत काल, उसी प्रकार है आधुनिक काल। तो जो आधुनिक काल है उसके पितामह कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र जी था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। उन्होंने रीति काल को छोड़कर नवीनता के बीज बोए। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। तो यह बात आपने नोट कर लेनी है कि हिंदी साहित्य में बेटा आवाज़ आ रही है आपकी, मैक बंद कर दो ना। कौन सा विद्यार्थी है ये वाला? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ वह भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना गया है। उसी से ही संबंध सबसे पहले शुरुआत हुई आधुनिक काल की। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता होता है किसी की अधीन हो जाना, शासकों के अमानवीय शोषण का, अमानवीय होता है कि जिसमें मानवता खत्म हो चुकी हो, शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। अर्थात भारतेंदु जी ने अपनी रचनाओं में गरीबी के बारे में लिखा, पराधीनता के बारे में लिखा, जो लोग दूसरों के अधीन हो गए थे, दूसरे राजाओं के अधीन हो गए थे। तीसरी बात, उन्होंने जो शासक थे, उस समय के राजे थे, शासक थे, अमानवीय बर्ताव करते थे, अमनुष्यता का बर्ताव किया करते थे, तो उनके शोषण का चित्रण इन्होंने अपने साहित्य में किया है। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। बिल्कुल छोटे थे जब उन्होंने रचना लिखनी शुरू की थी, और उनकी मृत्यु भी अल्पायु में ही हो गई थी। दूसरा पॉइंट है जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और उनका उपनाम गिरधर दास था। इनके पिताजी का उपनाम गिरधर दास था और उसी उपनाम से वह कविता लिखा करते थे। हरिश्चंद्र जी 5 वर्ष के थे तो उनके माता की मृत्यु हो गई, और यदि वह 10 वर्ष के हुए तो पिता की मृत्यु हो गई। इस प्रकार बचपन में ही माता पिता के सुख से वंचित हो गए। विमाता होते हैं सौतेली माँ। विमाता ने खूब उन्हें सताया, लेकिन वह संवेदनशील व्यक्ति थे। उनमें स्वतंत्रता और रूप से देखने और सोचने समझने की आदत का विकास होने लगा था। क्वींस कॉलेज जो कि बनारस में है, वहीं पर उन्होंने प्रवेश लिया
3-4 वर्षों तक कॉलेज आते जाते रहे, पर यहाँ से मन बार बार उनका भागता रहा। उनकी स्मरण शक्ति तीव्र थी, ग्रहण क्षमता भी उनकी अद्भुत थी। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, तो भारतेंदु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते, उनके पास जाते, उन्हीं से अंग्रेजी सीखते। भारतेंदु ने स्वाध्याय से संस्कृत, स्वाध्याय होता है अपने आप सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू भाषाएं सीख ली। तो देख लो, सेल्फ स्टडी का इतना हमारे जीवन में महत्व है। जो व्यक्ति खुद पढ़ता है, बिना किसी पढ़ने की रुचि रखता है, वह इतनी भाषाओं का ज्ञाता हो जाता है। तीसरा पॉइंट है काव्य प्रतिभा का विकास। तो उनकी जो काव्य प्रतिभा थी अपने पिता से ही विरासत में मिल गई थी। उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा लिखा था, जो कि अपने पिता को सुनाया था। उनके पिता एक बार बलिराम कथामृत की रचना कर रहे थे, तो बालक जो कि हरिश्चंद्र जी थे, खेलते खेलते उनके पास आ बैठे, बोले कि हम भी कविता बनावेंगे, हमने भी कविता लिखनी है। तो उस समय बानासुर वध का प्रसंग लिख रहे थे उनके पिताजी गिरधर दास। तो बाल कवि ने अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तुरंत यह दोहा बनाया। पिता ने यह दोहा सुनकर वह प्रेम से गदगद हो गए और अपने प्यारे पुत्र को कंठ लगा लिया और उसे 100 कवि होने का आशीर्वाद दिया। तो दोहा कौन सा था? दोहा यह था, लौ व्योडो ठाडे भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सेन को हनन लगे भगवान। अर्थात बानासुर की जो सेना थी, तो भगवान ने उन्हें ख़त्म करना शुरू कर दिया। इस प्रकार का उन्होंने दोहा बनाया था, जिससे प्रसन्न होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता ने 100 कवि होने का आशीर्वाद दिया था। आगे हैं बेटा इनकी प्रमुख कृतियाँ। कृतियाँ का अर्थ होता है रचनाएं। पहली है मौलिक नाटक, जो इनके नाटक लिखे। काफ़ी नाटक हैं, कुछ मैं नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, पहला नाटक। सत्य हरिश्चंद्र, दूसरा। श्री चंद्रावली, तीसरा। इसी प्रकार क्रमवार विषय विश्वमोदमय, भारत दुर्दशा, बज्र रतनदास, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप। बेटा आपने ना पेपर के अनुसार, पेपर के पाठ्यक्रम के अनुसार के कैसे प्रश्न आते हैं, लगभग 2 या 4 रचनाओं के नाम पूछे जाते हैं। तो आपने 2-3 रचनाओं के नाम यहाँ याद कर लेने हैं, आपके लिए सफिशेंट हैं, बहुत हैं। आगे हैं बेटा इनकी काव्य कृतियाँ। इसमें है भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी। जिस सारी कविताएं लगभग इनकी प्रेम के से संबंधित हैं, प्रेम शब्द से संबंधित हैं। प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, ये इनकी काव्य कृतियाँ अर्थात कविता के नाम हैं। आगे है आत्मकथा। आत्मकथा में इन्होंने एक कहानी लिखी है, ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अगला है उपन्यास। 2 प्रमुख हैं इनके उपन्यास, पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रवाह। पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रवाह। 5 नंबर पॉइंट है रस, कि कौन सा रसों का प्रयोग किया होता है ना, कि कौन से रसों का प्रयोग किया जाता है, कौन से छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। तो उसी प्रकार रस है। वैसे तो 9 रस प्रमुख माने जाते हैं और सबसे प्रमुख रस होता है श्रृंगार रस, जिसका भारतेंदु जी ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया।
भारतेंदु जी ने लगभग सभी रसों में कविता की है, लेकिन श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता हमेशा इनकी रचनाओं में रही है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की भी उत्कृष्ट योजना मिलती है, उत्तम योजना मिलती है। 6 नंबर पॉइंट है छंद। भारतेंदु जी ने अपने समय में प्रचलित प्राय होता है अक्सर, प्राय शब्द का अर्थ है बेटा अक्सर। भारतेंदु जी ने अपने समय में प्रचलित अक्सर सभी छंदों को अपनाया है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, लेकिन प्राय शब्द अच्छा इसलिए ये लिखा जाता है। सभी छंदों को अपनाया है। उन्होंने केवल हिंदी के ही नहीं, उर्दू, संस्कृत, बंगला भाषा के छंदों को भी स्थान दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल हिंदी की ही छंदों का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, उनके अलावा भी उर्दू, संस्कृत, बंगला भाषा आदि के छंदों का भी उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। उनके काव्य में संस्कृत के बसंत तिलका, ये बेटा छंदों के नाम है, थोड़े आपको ऐसे लगेंगे कि नए से हैं। बसंत तिलका ये छंद का नाम है। शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल विक्रीडित ये भी छंद का नाम है। शालिनी, आपको शायद नाम लगे, ये नाम नहीं, छंद का नाम है शालिनी आदि। और हिंदी के हैं जैसे चौपाई, छप्पे, रोला, सुगरठा, कुंडलियाँ, कबित, सवैया, कनाक्षरी आदि। बंगला के प्यार तथा उर्दू के रेखता, गज़ल छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इतने सारे छंदों का भारतेंदु हरीश जी ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में, अपनी कृतियों में प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है अलंकार, कि कौन से अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग भारतेंदु जी के काव्य में सहज रूप से ही हुआ है, जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और संदेह अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है, और शब्द अलंकारों को भी इन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। लास्ट वाला पॉइंट है मृत्यु। धन के अत्यधिक कर्जा लेने से भारतेंदु जी ऋणी बन गए थे। बेटे इस लाइन का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कर्जाई हो गए थे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कर्जा ले लिया था, ऋणी हो चुके थे, अर्थात ऋण चुकाना था, कर्जा चुकाना था, और जिसके कारण उनका जो मानसिक संतुलन था वो चिंताओं में ही गिरा रहता था, और चिंताओं के कारण, चिंता के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया, कमज़ोर होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प आयु में ही 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु होगी, या कह लीजिए कि मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया, मृत्यु ने उन्हें ख़त्म कर दिया। तो यह तो था बेटा आज का हमारा टॉपिक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कल हम करने वाले हैं, इनका निबंध है अंग्रेज शत्रुत, उसका सार हम करेंगे। साथ में अंग्रेज शत्रुत का जो उद्देश्य है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बेटा आपने कल की क्लास में ज़्यादा लेट नहीं होना, टाइम पर 5 बजे हमारी कक्षा शुरू होती है, तो टाइम पर आपने आ जाना है, जिससे समय की जो सीमा होती है वो लांघी ना जा सके। तो उसी प्रकार हमारा जो कार्य है, हमारा जो उद्देश्य है वह भी पूरा हो सके। संयम रखने के लिए आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।